बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की लैब हमारी रिलेज़ पे है। रिलेज़ बेसिकली स्विचेस होते हैं, स्विच की तरह ही काम कर रहे होते हैं। इसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कॉयल, दो इसके पार्ट्स होते हैं, कॉयल होती है और एक कॉन्टैक्ट्स होते हैं। उसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिस तरह हमने स्विच को प्रेस करते हैं उसके नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट भी होते हैं, नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट भी होते हैं। इसी तरह रिलेज़ के भी होते हैं। रिलेज़ जो है एसी पे भी काम कर रही थी और डीसी पे। बेसिकली लो वोल्टेज होते हैं, एसी भी हो सकती हैं, डीसी भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसको लो वोल्ट्स 24 वोल्ट्स भी हो सकते हैं, 5 वोल्ट्स भी हो सकते हैं, 10 वोल्ट्स भी हो सकते हैं। हमारी लैब में जो हमारे पास पड़ी हैं वो 24 वोल्ट्स कॉयल है उनकी, और कॉन्टैक्ट्स पे हम एसी भी दे सकते हैं, डीसी भी दे सकते हैं। हमारे पास जो लैब में है वहाँ पे आप 230 वोल्ट्स एसी भी दे सकते हैं, डीसी भी नहीं दे सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि हम लो वोल्टेज से उसके जिस तरह आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, और कॉन्टैक्ट्स पे आपके पास हाई लोड होते हैं, मोटर्स हो सकती हैं, कुछ हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये आपको जो नज़र आ रहा है ये कॉयल है। कॉयल है, इसके आगे कॉन्टैक्ट्स हैं। कॉन्टैक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, एक कॉन्टैक्ट भी हो सकता है नॉर्मली ओपन भी हो सकता है, नॉर्मली क्लोज भी, लेकिन यहाँ पे एक मैंने जनरल ओवरव्यू दिया है कि ये आपके पास कॉयल है। कॉयल को हम पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से दे रहे होते हैं, और इसके कॉन्टैक्ट्स हैं, ये कॉमन होता है, और ये नॉर्मल क्लोज और नॉर्मल ओपन। जब रिले नॉर्मल कंडीशन में होती है तो ये क्लोज कॉन्टैक्ट क्लोज रहता है और ये ओपन ओपन रहता है। इसी तरह ये और ये, अगर इसको देखा जाए तो ये डुअल पोल, इसके दो पोल हैं और डुअल थ्रो है कि ये दोनों तरफ जा सकती है। जिस तरह आपको स्विचेस का बताया था, इसी तरह रिलेज़ के भी होता है। तो अगर आप यहाँ से कॉयल को एनर्जाइज़ करते हैं, बेसिकली कॉयल जो ही एनर्जाइज होती है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है तो इसके अंदर स्ट्रिप्स होती हैं, मेटालिक स्ट्रिप्स। तो वो क्या करती हैं, जो क्लोज वाली होती हैं ये, तो ये क्या हो जाती है, इस साइड पे आ जाती है, तो ये ओपन हो जाता है और ये क्लोज़ हो जाता है। इसी तरह ये उसी वक्त ही ये ओपन जो है वो क्लोज़ हो जाता है, क्लोज़ जो है वो ओपन हो जाता है। तो इसकी ये चीज़ें आपके पास बेसिकली हो रही होती हैं। अभी हम प्रोटीज पे जाके देखते हैं कि रिलेज कहाँ पे होती हैं। अगर हम यहाँ पे जाएं, हमारे पास प्रोटीज सॉफ्टवेयर है, हम न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ लैब 6 रिलेज। रिलेज के नाम से ले लेते हैं इसको। नेक्स्ट पे जाएं, नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी फ़िलहाल हमें लेआउट वगैरह जो नहीं चाहिए उसके, फ़िलहाल हमने लैब करनी है। तो यहाँ पे पिक डिवाइस में जाते हैं, यहाँ पे हम रिलेज देखते हैं, रिलेज। अब यहाँ पे आ जाएं, ये देखिए ये वही रिले है, ये इसका कॉमन है, ये इसका क्लोज कॉन्टैक्ट है, इसका ये ओपन कॉन्टैक्ट है। नीचे आते जाएँ, ये देखिए 124 वोल्ट्स है, ये 24 वोल्ट्स है, ये सिंगल पोल है, सिंगल पोल है लेकिन डुअल थ्रो है। और इसी तरह ये 12 वोल्ट्स पे है, ये भी 24 वोल्ट्स है, 5 वोल्ट्स है, 12 वोल्ट्स है, डिफरेंट आपके पास ये आ रही हैं। तो यहाँ पे देखें डुअल पोल आ गए, वो चीज़ आपको जो बता रहा था, ये चीज़ें मुख्तलिफ वोल्टेज में ये चीज़ें आ रही हैं। तो हम एक वैसी रिले लेते हैं, ये 24 वोल्ट्स वाली रिले ले लेते हैं, इसको ओके करते हैं और यहाँ पे हम रिले लगा लेते हैं। अब ये कॉयल है, कॉयल को हम यहाँ से 24 वोल्ट्स देंगे, ये एनर्जाइज होगी, जो क्लोज़ होगा वो ओपन हो जाएगा, ओपन जो है क्लोज़ हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसके साथ एक पुश बटन लगा लेते हैं। पिक डिवाइस में जाएं, स्विच लगा देते हैं। फ़िलहाल हम लैच स्विच लगाते हैं एक सिंगल पोल के लिए, सिंगल पोल जो हो हमारे पास हो, सिंगल पोल सिंगल थ्रो लैच डिटेक्शन। हम यहाँ पे ये लगा लेते हैं, इसको हम कॉइल के एक हिस्से के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और हम साथ ही वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं एक। ये आ गया, इसको हम एक साइड से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और एक साइड से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से देखें ये 1 वोल्ट है, तो हम कॉइल जो है इसकी 24 वोल्ट्स पे ऑपरेट हो रही है। अगर नहीं दोबारा देख सकते हैं यहाँ पे कि ये AC 24 है, DC भी ये देख नॉमिनल कॉइल वोल्टेज जो है 24 वोल्ट्स है। तो
ये यहाँ पे देख सकते हैं कॉइल रेजिस्टेंस भी बताई होती है, आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है, फिर आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो उसको मैं मिनिमम 24 वोल्ट्स दे देता हूँ। आपकी लैब में भी 24 वोल्ट्स पे अगर आप इनको कम वोल्टेज देंगे तो वो ऑपरेट नहीं होगी। तो यहाँ पे 24 वोल्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, आगे 2 LEDs लगा देता हूँ, इसके साथ LEDs लगा देता हूँ। ये लगा लेता हूँ और एक यहाँ पे लगा लेता हूँ। एक मैं इसके नॉर्मल क्लोज के साथ लगा देता हूँ ताकि इसका ऑपरेशन आपको समझ आ जाए। दूसरे में आपको यहाँ पे इसके साथ, और यहाँ से मैं एक सोर्स ले लेता हूँ। ये क्योंकि 5 वोल्ट्स पे काम कर रही हैं तो यहाँ से मैं पावर सप्लाई 5 वोल्ट्स की लेके यहाँ पे इसके साथ कॉमन के साथ कनेक्ट कर दूँगा। क्योंकि कॉमन के साथ अगर आपने लोड है 24 वोल्ट्स का है, 220 वोल्ट्स AC का है या हाई वोल्टेजेस हैं, तो अगर आपके पास वो रिले है तो वो काम करेगी। क्योंकि जो कंटेक्ट इसने बनाने हैं तो आपके पास उस वोल्टेज की कंटेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे 24 वोल्ट्स हमें चाहिए, 5 वोल्ट्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसके कॉमन के साथ 5 वोल्ट्स लगा दिए। और एक ग्राउंड चाहिए तो यहाँ पे ग्राउंड में लगा देता हूँ, यहाँ से इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ से रन करूँ, ये देखिए, ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्लोज था, ऑलरेडी क्लोज था। तो यहाँ से इसको 5 वोल्ट्स मिले, ये और ये पूरा पाथ इसका कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्लोज। अब यहाँ से मैं स्विच को प्रेस कर दूँ, ये देखिए क्या होगा कि ये क्लोज वाला जो है ये ओपन हो जाएगा, ओपन वाला क्लोज हो जाएगा, तो ये आपके पास दूसरी LED ऑन हो जाएगी। तो ये सिंपल सा सर्किट है आपको समझाने के लिए कि ये कंटेक्ट कैसे काम कर रहे हैं। तो आपने अगर सर्किट बनाना है A.B A+B, तो आपने उसी तरह ये भी देखिए आपके पास ये एक स्विच है। अगर मैं इसको यहाँ से कहूँ मुझे इन्वर्टर चाहिए, तो आप इन्वर्टर क्या करते थे, किससे बनाते थे, नॉर्मल क्रॉस कॉन्टैक्ट से। अगर आपको नॉर्मल चाहिए, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें हमने क्या बनाना है, ये y=a कम्प्लीमेंट y=a.b y=a+b y=a+b होल कम्प्लीमेंट y=a.b होल कम्प्लीमेंट। ये सर्किट्स आपने रिले से बनाने हैं। तो ये कैसे बनाएंगे, एज़ इट इज़ बनाएंगे, लेकिन 2-3 चीज़ें याद रखनी हैं कि आपने यहाँ पे अगर एक इनपुट है, ये स्विच A बेसिकली A है, एक रिले के साथ एक स्विच होगा। अगर B भी आपने यूज़ करना है तो B के लिए साथ दूसरी रिले लगाएंगे और उसके साथ फिर आप इसको अटैच कर देंगे। मैं अभी आपको बता दूंगा कि आपने A कम्प्लीमेंट है तो A कम्प्लीमेंट के लिए आपने क्या यूज़ करना है, उसका क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करना है। सपोज़ यहाँ पे भी हम A कम्प्लीमेंट बनाना चाहते हैं। कम्प्लीमेंट क्या होता है, आप उसको इनपुट दें तो वो क्या हो जाए, आउटपुट दे, अगर ना कनेक्ट करें तो आउटपुट ना दे, है बल्कि उसको उलट है। ये देखें, ये अब आपने इसको प्रेस किया तो ये प्रेस नहीं किया तो ये 0 पे 1 दे रहा है, ये आपने इसको 1 किया तो ये 0 दे रहा है। तो बेसिकली ये आपके पास क्या आ गया, नॉर्मल ये A कम्प्लीमेंट आ गया। तो स्विच को आप कह सकते हैं ये एक स्विच है, तो एक स्विच सिर्फ एक इनपुट के लिए होगा। अगर आपने दूसरा स्विच यूज़ करना है तो आप दूसरी रिले लगाएंगे, साथ दूसरा स्विच लगाएंगे, तो फिर उसके साथ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, बेसिकली लॉजिक बन जाएगी। ये तो A कम्प्लीमेंट के लिए है, तो आपने A.B A+B उनको सीरीज़ में लगाना है, कॉन्टैक्ट्स को पैरेलल में लगाना है। तो ये चीज़ें आपने वहाँ पे देखनी है कि कैसे लगानी है।